हरिया एक 60 साल का बहुत ही ईमानदार साइकिल वाला है। गांव में अब ज्यादा धंधा ना होने की वजह से काफी साइकिल वाले अब ऑटो रिक्शा चलाने लगे थे, लेकिन हरिया की आर्थिक स्थिति बुरी होने की वजह से वो ऑटो रिक्शा खरीद नहीं पाया था। हरिया चाचा, कितने दिन ये 3 पहियों वाली साइकिल चलाओगे? बैंक से लोन लेके ऑटो खरीद लीजिए, मेरी ऑटो भी अभी जल्दी आ जाएगी। मुझ जैसे गरीब बूढ़े को कौन लोन देगा बेटा? मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, और अब कितने दिन बचे हैं? सांस चल रही है तब तक चला रहा हूँ। अरे ऐसा मत बोलिए चाचा, आप 100 साल जियोगे। तभी हरिया उसे अपनी जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाल के देता है। बेटा, ये तुम्हारे 5 रुपए परसों दवा के लिए कम पड़ रहे थे, तब लिए थे तुमसे। क्या चाचा, आप भी? मैं तो भूल भी गया था। 5 रुपए तो है, थोड़ी 500 है। 5 हो या 50, है तुम्हारी मेहनत के ना। दिन बीत रहे थे और बढ़ती ठंड की वजह से हरिया की तबीयत और बिगड़ रही थी। साइकिल चलाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन पेट भरने के लिए काम करना जरूरी था। किसी ऑटो वाले को बुला लेते हैं। नहीं नहीं, उस साइकिल वाले को बुलाते हैं। इतना सामान एक ऑटो में नहीं जाएगा, खामखा दूसरी ऑटो करनी पड़ेगी। हाँ ठीक कह रही हो। साइकिल वाले चाचा, ओ साइकिल वाले चाचा। हरिया किमिया की आवाज सुन के उनके यहाँ पहुंच जाता है। जी मैडम, कहाँ जाना है? सरस्वती विद्यालय के पास चाचा, बसेरा बंगला। चाचा, क्या आप इतना सारा सामान साइकिल पे उठा पाओगे? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। हरिया की हालत देख सागर को थोड़ा बुरा लगता है। कितने पैसे लेंगे? 20 रुपए। अरे चाचा, ये बहुत ज्यादा है, यही पास में तो जाना है। रहने दो किमिया, सामान भी तो भारी है। इतना भी भारी नहीं है सागर। चाचा, हम 15 रुपए देंगे। दरअसल किमिया के बंगले तक सभी ऑटो वाले और साइकिल वाले 25 रुपए लेते थे। हरिया एक बार सामान को देखता है, लेकिन 2 दिनों से धंधा ना होने की वजह से फिर 15 रुपए में चलने के लिए राजी हो जाता है। किमिया 5 रुपए सेविंग्स होने की वजह से बहुत खुश हो जाती है। हाँ मैडम, ठीक है, मैं सामान पहुंचा देता हूँ। ये लीजिए चाचा एडवांस। हम ऑटो से घर जाते हैं, आप सामान लेके आइए। हाँ बेटा, धन्यवाद। सागर और किमिया एक ऑटो में बैठकर अपने घर चले जाते हैं, और यहाँ हरिया काफी कठिनाई से साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। खांसी ने उसकी हालत खराब कर रखी है। 2 दिन से खाना ना खाने की वजह से उसे बहुत कमजोरी भी आई है। यहाँ बंगले पे पहुंच के किमिया और सागर पार्टी की तैयारी करते करते हरिया की राह देख रहे हैं। हाँ भाई हाँ, पार्टी 6 बजे ही शुरू होगी और तभी केक कटिंग होगा। तुम भाभी और मुन्ना को लेके टाइम पे पहुंच जाना। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। सागर, हमें घर आए आधा घंटा हो गया है, अभी तक वो साइकिल वाले नहीं आए। आ जाएंगे, सामान का वेट बहुत है और वो चाचा बूढ़े हैं, थोड़े बीमार भी लग रहे थे। राह देखते देखते 4 घंटे बीत जाते हैं। अब किमिया पैनिक हो जाती है। सागर, पार्टी शुरू होने में अब बस 2 ही घंटे बचे हैं, अभी तक सामान नहीं आया। तुमने खामखा उस साइकिल वाले को एडवांस पैसे दिए। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई हो। प्रॉब्लम तो अब आएगी। मुझे लगता है वो साइकिल वाला हमारा सामान लेके भाग गया है। चलो पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं। किमिया और सागर उसी रास्ते से हरिया को ढूंढते ढूंढते फिर से मार्केट पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ हरिया दिखाई नहीं देता। देखा, मैंने कहा था ना, उस साइकिल वाले ने हमें धोखा दिया है। चलो पुलिस स्टेशन, अच्छा सबक सिखाती उस बूढ़े को। मुझे लगता है हमें दूसरे रास्ते से और एक चक्कर लगाना चाहिए। वहाँ नहीं दिखे तो पुलिस स्टेशन चलेंगे। किमिया और सागर दूसरे रास्ते से हरिया को ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं, और तभी मगन उन्हें साइकिल पे उन्हीं का सामान लेके जाते हुए दिखाई देता है। अरे ये तो हमारा ही सामान है। मैंने कहा था ना तुम्हें, उस साइकिल वाले ने जरूर इस आदमी को हमारा सामान बेचा होगा और खुद गायब हो गया है। चलो उससे पूछते हैं। किमिया और सागर मगन के पास पहुंचते हैं। ओ भाई साहब, ये हमारा सामान है, उस बूढ़े साइकिल वाले ने तुम्हें बेचा है ना। अभी पुलिस स्टेशन जाके उसकी कंप्लेंट लिखवाती हूँ। किमिया बहुत उखड़ी हुई है। वो बिना कुछ सोचे समझे मगन को खरी खोटी सुना देती है। मगन बेचारा शांति से उसकी सारी बात सुन लेता है। किमिया शांत हो जाओ, अब सामान मिल चुका है ना हमारा। चलो घर चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे उस बूढ़े धोखेबाज साइकिल वाले को सबक सिखाना है। चलो पुलिस स्टेशन। किमिया गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उसे बस धोखेबाज हरिया को सजा दिलवानी थी। मैडम प्लीज आप शांत हो जाइए, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। क्या मतलब? मैं गलत हूँ? दिन दहाड़े चोरी हुई है और अब मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हैं? मैडम, हरिया चाचा ने ही मुझे आपका सामान आपके घर पहुंचाने कहा है। बसेरा आप ही का बंगला है ना? जी हाँ, मतलब हमारा सामान चोरी नहीं हुआ है, लेकिन वो चाचा कहाँ है?
मैं अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे मैंने हरिया चाचा को देखा। वो बहुत कमजोर दिख रहे थे और जोर जोर से खांस रहे थे। अरे चाचा, क्या हुआ? आप ठीक तो है? नहीं बेटा, मुझसे अब ये साइकिल चलाई नहीं जा रही। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ चाचा, लेकिन पहले आप डॉक्टर के पास चलिए। ये सामान वामान रहने दीजिए, चलो हम अस्पताल चलते हैं। ऑटो! अरे ऑटो! नहीं बेटा, ऑटो! बेटा रुको। मगन सुनो, ये सामान गिराही के बंगले पे पहुंचाना बहुत जरूरी है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है और मैंने उनसे एडवांस भी ले लिया है। लेकिन चाचा, वो छोड़ो, तुम ये 15 रुपए रख लो और जल्द से जल्द ये सामान उनके बंगले पर पहुंचा दो। मगन की बात सुन के किमिया और सागर को बहुत बुरा लगता है। मैडम, आप बिना सच्चाई जाने खामखा हरिया चाचा पे गलत इल्जाम लगा रही थी। सच बात तो ये है कि उनके जैसा ईमानदार व्यक्ति हमारे पूरे गांव में नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ईमानदारी की कोई क्लास नहीं होती, वो इंसान के कपड़ों और ओहदे से नहीं जांचनी चाहिए। मुझे माफ कर देना भाई साहब, मैं हरिया चाचा की माफी मांगना चाहती हूँ। पता नहीं भगवान आपको वो मौका देगा या नहीं। चाचा की तबीयत बहुत खराब है, मैंने दोस्तों को बुलवा के उन्हें अस्पताल भिजवाया है। किमिया को अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, वो अपने आंसू रोक नहीं पाती।